हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा जी, मैं करवा रही हूँ कक्षा 6 के विद्यार्थियों को उड़ान कार्य पुस्तिका के गणित विषय का हल। ठीक है, और आपका केवल एक चैप्टर इसमें शामिल किया गया है जिसमें हमें नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को समझना है। पृष्ठ संख्या 29 तक का हल मैं आपको करवा चुकी हूँ। इससे आगे का हल अब हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल के नीचे लिखे आने वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस नहीं किया है, मतलब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह लेक्चर बनाती रहूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा अपने टॉपिक पर। देखिए बेटा, ये थी पृष्ठ संख्या 29 तक मैंने आपको करा दिया है और ये आगे हमारी है पृष्ठ संख्या 30। बनाओ और लिखो, क्या बनाएं और क्या लिखें। ठीक है, देखते हैं यहाँ। तो ये कह रहा है कि 100 के बंडल, 10 के बंडल, खुले कितने हैं। जो 100 के बंडल होंगे वो सैकड़ा कहलाएंगे, जो 10 के बंडल होंगे वो दहाई कहलाएंगे और जो अकेले होंगे वो 5 कहलाएंगे। तो इसने कहा कि यहाँ 25 हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि अभी हमने पीछे देखिए, एक बार मैं पीछे फिर से दिखाती हूँ आपको, जहाँ हमने इस क्वेश्चन को किया था पृष्ठ संख्या 29 पर। तो 10 के बंडल को हमने इस चित्र के द्वारा दर्शाया था, स्क्वायर बनाकर उसमें 2 ऐसे कांटा लगा दिए थे, तो वो 10 का बंडल था। खुले हमने ऐसे दर्शाए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने आगे ये पृष्ठ संख्या 30 आ रही है, इस पर बनाना है। तो ये कहता है तो 100 के तो बंडल है ही नहीं, जीरो है, सब में जीरो है, सब में 100 के बंडल जीरो हैं। ठीक है, देखते हैं शायद यहाँ पर हमारा है, बाकी में जीरो है। और 10 के, तो ये 10 का एक बंडल, 10 के 2 बंडल, खुले हैं 5, तो हमें यहाँ 5 दिखाने हैं। 1 2 2 3 4 5, ये 5 हमने खुले दिखा दिए। तो 10 10 के हो गए 2, खुले हो गए 5, सैकड़ा में कोई अंक नहीं है, दहाई में 2 है, इकाई में 5 है, तो संख्या बन गई 25। तो आपने इस सवाल में क्या करना था, सिर्फ यहाँ पर 5 खुले दिखाने थे, 2 3 4 5। समझ रहे हो ना बेटा। तो ये हमारा 25 बन गया। अब अगले स्टेप पर आ जाओ। कहाँ आ जाओ आप, इस पर आ जाओ। ठीक है, दिख रहा है आपको। इसमें हमें देखो 10 के कितने बंडल हैं, 1 2 3 4 5। 100 का कोई बंडल नहीं है, 10 के 5 बंडल हैं। खुले कितने हैं, दिख रहे हैं क्या आपको, इसमें खुले नहीं दिख रहे ना, तो जीरो। तो सैकड़े की जगह कोई नहीं है, दहाई ये, इकाई ये, और ये संख्या, इन्हें अब हम देखते हैं। तो दहाई में 5 के साथ 10, देखो 5 5 के 10 बंडल हैं, तो दहाई की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इकाई की जगह हमारा कितना आ जाएगा, 0, और संख्या क्या बन जाएगी, 50। क्लियर है। अब एक बात पे ध्यान दो कि ये जो गोल निशान है ना, इसने बता नहीं रखा बुक वाले ने, ये मैं अपनी समझ से ही आपको बता रही हूँ कि इस गोल निशान को हम 100 का बंडल मान लेते हैं। कितने का, 100 का, क्योंकि ना तो ये खुले का चिन्ह है, खुले के चिन्ह तो ये हैं, और ये 10 10 के चिन्ह हैं। तो हमारे पास 100 के कितने बंडल हो गए, 1, 10 का एक भी नहीं है, खुले एक भी नहीं है, तो सैकड़ा की जगह 1 हो गया, दहाई में कुछ नहीं आएगा, इकाई में कुछ नहीं आएगा, तो संख्या हो गई 100। अगले इस पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, ये पार्ट ये है आपका अगला। ठीक है, इसमें देखो दहाई का 1 2 3 4 5, सैकड़े का 100 का कोई बंडल नहीं है, 10 के 5 बंडल हैं, खुला कोई नहीं है, तो सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं आएगा, दहाई के स्थान पर 5 आएगा, इकाई के स्थान पर 0। बिल्कुल ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा 50। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, बाकी नीचे के पार्ट सब मैं करवाने जा रही हूँ। ये देखो, अब ये हमने भरना है, कैसे भरना है वो देखो। यहाँ 100 का कोई बंडल नहीं है, 0 है। ठीक है, और 10 के, एक मिनट भाई, देखो 100 का कोई बंडल नहीं है, 10 के 6 हैं और खुले 7 हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इस ब्लॉक में, ये देखो बेटा, इस ब्लॉक में हमने ये बनाने हैं। क्लियर, कैसे बनाएंगे, 100 के तो है नहीं, तो 10 के 2 बनाने हैं, तो यहाँ 10 के 2 बंडल बना दो, एक बंडल ये बन गया, और बेटा ये 10 का दूसरा बंडल, खुले 7 हैं, ये 7, तो
1 2 3 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब हाँ ये तो गलत कर दिया मैंने। 10 के कितने हैं? 6 हैं। 10 के कितने बंडल हैं? 6। तो हमें 10 के पहले 6 बंडल बनाने हैं, तो आपकी पेंसिल से बन जाएंगे। मैं अपनी पेंसिल को थोड़ा और बारीक करती हूँ और अब मैं 10 के यहाँ 6 बंडल बनाती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 और खुले 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे आपने इन सब को एक ही खाने में बनाकर दर्शाना है। तो ये सैकड़े में कोई अंक नहीं आएगा, दहाई के स्थान पर 6 आ जाएगा, इकाई के स्थान पर 7 आ जाएगा, संख्या 67 आ जाएगी। समझ आ गया? आगे बढ़ूँ मैं? देखिए ज़रा, अब यहाँ पर आ जाइए इस पर। यहाँ आप देखो सैकड़े पर 1 है यानी 100 का एक बंडल है, दहाई पर 0 है यानी 10 का कोई बंडल नहीं है, इकाई के स्थान पर 6 है यानी खुले 6 हैं। तो वो यहाँ बनाना है। आपने कहा इसके सामने वाले खाने में, दिख गया? तो यहाँ बेटा अब हमने 100 का एक बंडल बनाना है, तो गोल बनाकर ऐसे कांटा लगा देंगे। 10 का कोई बंडल नहीं है, खाली छोड़ देंगे। 6 खुले, 2 3 4 5 6 बन गया। अब संख्या क्या बन जाएगी? 16। अब आप यहाँ भी बता दो 100 के कितने बंडल हैं? 16 नहीं भाई, 16 नहीं, संख्या बनेगी आपकी 106। 100 के कितने बंडल हैं? 1। 10 के कितने बंडल हैं? 0। खुले कितने हैं? 6। संख्या बन गई 106। इससे आप इकाई, दहाई, सैकड़ा इनको सीख पा रहे हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 100 के कितने हैं? 0। 10 के 9, खुले 6, तो सैकड़ा 0, सैकड़ा दहाई इकाई क्या बना? सैकड़ा 0 दहाई 9 इकाई 6, संख्या बन गई 96। अब आपको करना क्या है? 10 के तो यहाँ 9 बंडल बनाने हैं, तो आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। कितनी बार? 9 बार। और खुले कितने बनेंगे? 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे इनको आपने अपनी कार्य पुस्तिका में बनाना है। और ये आपका अंतिम भाग है। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। 100 का बंडल है ही नहीं, 10 के 6 हैं, 100 के इकाई के खुले के कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि पेन आपको यहाँ पर दिक्कत दे रहा है। तो बेटा जी अब यहाँ पर सैकड़ा में 0, दहाई में 6, इकाई में 9, संख्या बन गई 69। तो यहाँ पर आपने 6 दहाई के बना देने, 3 4 5 6 और 9 खुले, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट रहे प्यारे बच्चों तो आपने एक कमेंट बॉक्स होता है जहां आप लेक्चर देखते हो उसके नीचे, और मैंने छठी कक्षा के बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देना है, अगर आप कहोगे तो उसमें भी आप अपने सवाल मुझे भेज सकते हो। आगे चलते हैं। अभी घटते और बढ़ते क्रम में लिखो, बहुत ही आसान। इधर हम लिखेंगे घटते क्रम में, इधर बढ़ते में, घटते में बढ़ते में, घटते में बढ़ते में, घटते में और बढ़ते में। ठीक है, घटते का मतलब पहले बड़ी संख्या फिर छोटी। इधर मैं लिखने जा रही हूँ पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी। ये है भाई 4 संख्याएं 28 31 55 82। सबसे बड़ी कौन सी है? 82। उससे छोटी कौन सी है? 55। उससे छोटी 31, उससे छोटी 28। उल्टा करते हैं तो 28 31 55 और 82। ये 55 है भाई। आगे चलते हैं। अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है तो इसको मैं नहीं करूँगी। थर्ड पे आ जाओ। 90 99 89 98। सबसे बड़ा क्या है? 99। दूसरा क्या है? 98। तीसरा क्या है? 90। चौथा क्या है? 89। और बढ़ते क्रम में इसी का उल्टा आ जाएगा। सबसे छोटा 89 89 90 98 99। ठीक है, और ये लास्ट 69 96 49 94। देखो उल्टा कर रखा है यहाँ भी और यहाँ भी। तो सबसे बड़ा क्या है? 96। उससे छोटा 94। उससे छोटा 69। उससे छोटा 49 49 69 94 96।
क्लियर है। तो ये हमने घटते और बढ़ते क्रम में लिखा, जो कि बेहद आसान था। अब हम संख्याओं का विस्तारित रूप, विस्तारित माने फैला हुआ, फैला हुआ का मतलब उसको बड़ा बड़ा करके लिखना है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा, मैं भी विस्तारित कर रही हूँ, दिख गया आपको विस्तार किया हुआ। विस्तार का मतलब बड़ा स्क्रीन पे आ गया। ये देखिए 938, 938 में 9 का स्थानीय मान लिख दो 900, 3 के दाई के स्थान पर है तो 30 और 8, तो सैकड़े में 9 आ गया, दाई में 3 आ गया, इकाई में 8। जो संख्या सबसे पीछे है 8 वो इकाई में आएगी, उसके बाद दाई में आएगी, उसके बाद सैकड़े में आएगी। सैकड़े वाले के आगे 100 लग के 900 बन जाएगा, दहाई वाले के आगे 1 जीरो लग जाएगी, इकाई वाले के आगे कोई जीरो नहीं लगेगी। 769, देखो यहाँ पीछे से शुरू करो, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7, 7 सैकड़े की जगह आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा 700 जमा 60 जमा का 9, 700 जमा 60 जमा 9। आगे चलते हैं, 800 जमा 90 जमा 6 और 8 9 6, कितना आसान है। आगे वाला सैकड़े में, दूसरे वाला दहाई में, तीसरे वाला इकाई में। 777, तीनों अंक समान हैं तो ये बन जाएगा 700 जमा 70 जमा 7। तो उम्मीद करती हूँ मैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रोहित का जन्मदिन मनाया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये बेटा ये देखिए यहाँ पर रोहित का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो पहले हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। मोहन के छोटे भाई रोहित का जन्मदिन है। उसके पिताजी ने उसे बाज़ार से कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा। मोहन है, मोहित नहीं है। मोहन एक मिठाई की दुकान पर गया। उसने वहाँ से कुछ मिठाइयाँ खरीदी। उसने दुकानदार को मिठाई की कीमत अदा की। रोहित उसके साथ दुकानदार को दिए गए नोटों की संख्या को नोट कर रहा है। मोहन का छोटा भाई है, रोहित का जन्मदिन है। दोनों भाई बाज़ार में सामान लेने गए, मिठाई खरीदी, पैसे वापस मिले। अब रोहित क्या कर रहा है, उन नोटों को देख रहा है, नोट कर रहा है। आगे चलते हैं। इसके पश्चात मोहन कपड़े की दुकान पर गया, भाई के लिए नए कपड़े खरीदे। उसके बाद एक उपहार की दुकान पर गया, रोहित के लिए एक तोहफा खरीदा। 3 दुकानों पे जा लिया। घर जाकर जब पिताजी ने रोहित और मोहन से खर्चे का हिसाब मांगा तो उन्होंने खर्चे का हिसाब कुछ इस प्रकार निकाला। ध्यान देना तीनों कैसे चल रहा है। रोहित क्या कहता है कि 1000 जमा 1000 जमा 1000, 3000 खर्च हुए। 100 के 4 नोट 400 खर्च हुए। 10 के 5 नोट 50 खर्च हुए। 1 के 4 नोट 4 रुपये खर्च हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको कहता है, अब ये ध्यान से देखो, अंकों में लिखो, इस संख्या को अंकों में लिखो। 3000 ये क्रम में नहीं लिखा हुआ है, ये जो 400 ये आगे की तरफ है। जब हम जोड़ते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। 50 ऐसे लिखा जाएगा, 4 इकाई के स्थान पर। जब हम जोड़ेंगे 4, इन सब का जोड़ 5 4 3 4, तो ये कहता है अंकों में लिखो। तो 3454। आपने ये जमा वगैरह कुछ करके नहीं दिखाना है, आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है अंकों में। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3454। शब्दों में लिखो तो आप कैसे लिखोगे, 3000। देखो बेटा स्क्रीन पर लिखते समय थोड़ा राइटिंग में फ़र्क आ जाता है। 454, ठीक है, समझ आ गया। रोहित ने नोटों की संख्या के हिसाब से रुपयों को जोड़ा और बताया कि कुल कितना खर्च हुआ। मोहन द्वारा दिए गए खर्च का हिसाब अब मोहन ने अलग ढंग से दिया। मोहन ने स्थानीय मान का प्रयोग करके बताया कि कुल कितना खर्च हुआ। तो मोहन के दिए जवाब को तुम पूरा करो। ठीक है, अब ये नोट कर लेना 3 4 5 4, और इससे अब हम यहाँ जवाब देंगे। तो मोहन ने क्या बताया कि 1000 के 3 नोट हैं, 100 के 4 हैं, 1 के 4 हैं, तो ये हो गया 3454। बस इतना ही आपने इसको करना है। मोहन के दिए गए जवाब को तुम पूरा करो। तो ये जवाब हमने यहीं पर पूरा कर दिया, आगे यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलें। बच्चों, स्थानीय मान की अवधारणा में 1 के स्थान पर इकाई, 10 के स्थान पर दहाई, 100 के स्थान पर सैकड़ा, 1000 के स्थान पर 1000 लिखा जाता है। संख्याओं का स्थान
उनके मान से निर्धारित, संख्याओं का स्थान उनका मान निर्धारित करता है। संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान के अनुसार उन्हें पढ़ा व लिखा जा सकता है। अब देखो जरा 239 है, सैकड़े के स्थान पे देखो इकाई धाई सैकड़ा हमेशा पीछे से चलता है। इकाई धाई सैकड़ा ये ई है भाई, तो ये आ गया 239, तो पीछे वाला इकाई के स्थान पर, यानी एक बार 9 है। देखो ना एक सिंपल सी बात है, 239 का मतलब है 200 जमा 30 जमा 9, 9 एक बार है, 3 10 बार है, 2 100 बार है। ठीक है, तो इस तरह इसको समझेंगे। यहाँ से सीधा भी शुरू कर सकते हो, 2 पहले नंबर पे है तो सैकड़े पे 2, 3 दूसरे नंबर पे है 3 और 9, ऐसे कैसा लिख दो। 487 है तो 4 8 7, 696 तो 6 सैकड़े का, 9 दहाई का, 6 इकाई का, 969 है 9 सैकड़े का, 6 दहाई का, 9 इकाई का। आगे चलें, घटते बढ़ते क्रम में लिखो, घटते बढ़ते क्रम में। अभी यहाँ पर भाई इसने तो कुछ लगा ही नहीं रखा है, ये देखते हैं। देखिए बेटा मैं आपको बता दूं, चूंकि अभी तक हम 3 अंकों की संख्या कर रहे हैं, ये देखो 3 अंकों की संख्या कर रहे हैं, तो जो मेरे अकॉर्डिंग है इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, तो आप इसको ना अपनी नोटबुक में वर्कबुक में जब आपको मिले तो ठीक कर लेना, नोटबुक में करो तब ठीक कर लेना। ये जो संख्या है ये इस तरह नहीं है, यहाँ 453 है, कोमा है 3 के बाद, फिर ये आपका 935 और 655 है, ये है 453, 3 अंकों के बाद कोमा लग गई, फिर आ गया 935, फिर आ गया 655। तो इन 3 संख्याओं को हमने यहाँ तो घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी हो गई 935, फिर हो गया 655, फिर हो गया 453, और इसी का उल्टा क्रम आप यहाँ कर दोगे 453। 453 के बाद मैं इसको इरेज कर देती हूँ, चलो मैं पूरा ही इरेज कर देती हूँ एक बार, आप समझ गए होंगे। बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 935, उससे बड़ी 655 और उससे बड़ी 453। आगे चलते हैं, ये है मैं यहीं पर लिख देती हूँ 381, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, नहीं कोमा लगा दो, 518 और 481, 518 और 481। तो घटते क्रम में इसको लिखो, सबसे बड़ी हो गई 518, उससे छोटी 481, उससे छोटी 381। बढ़ते क्रम में उल्टा हो जाएगा, पहले 381, फिर 481, फिर 518। आगे बढ़े, 444, 774, 333, तो सबसे बड़ा 774, फिर 444, फिर 333। उल्टा करें बढ़ते क्रम में, पहले 333, फिर 444, फिर 774। अगले भाग पर चलते हैं, 509, 905 और 590, सबसे बड़ा 905, फिर 5 के बाद 9 यानी 590 और 509, और यहाँ आ जाएगा 509, 590 और 905, और ये है लास्ट पार्ट बेटा 659, 596, 965। मैं इसको कोमा करके अलग अलग लिखना चाहूँगी, पहले 659, कोमा 596, कोमा 965, वही 3 अंक है 569, 569, 569, घुमा फिरा के लिख रहा है। तो सबसे पहले 965, उससे छोटा 659, उससे छोटा 596, उल्टा कर दो तो 596 पहले बढ़ते क्रम में, फिर 659, और फिर आपका आ जाएगा 965। और ये अब हमारा आ जाता है संख्याओं को सही स्थान पर लिखो। तो जल्दी से अब हम इसको देखते हैं। 124 है, सैकड़ा 1 2 4, पहले मैं फटाफट नहीं, फटाफट सबको तो नहीं कर सकती। 100 का 1 बंडल, 10 के 2 बंडल, खुले हो गए 4, संख्या होगी 124। अब देखो भाई हमें सैकड़े का तो पता नहीं कितना है, दहाई का 2 है तो यहाँ 3 के आगे 2 आ जाएगा, इकाई पे 3 यहाँ दे रखा है, ध्यान दो जो ये अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, तो इकाई के नीचे 3 आ जाएगा, और ये 100 के 2 बंडल हैं तो सैकड़े की जगह 2 आ जाएगा, तो संख्या बन गई 2 2 3, तो 2 यहाँ भी 2, यहाँ 3, और संख्या बन जाएगी 200। 2 2 3 का मतलब 223। क्लियर हो गया पहले दोनों भाग। आगे बढ़ते हैं तीसरे पर। अब भाई ना देखो बेटा, ये ध्यान देना, कहीं कहीं कुछ कुछ दे रखा है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा। दहाई का दे रखा है 4, तो बीच में आएगा 4, आगे पीछे खाली।
और खुले दे रखे हैं 8, तो 4 के पीछे 8 आएगा। अब दहाई के 4 हैं तो 10 के भी 4 बंडल हैं। और यहाँ इसने 300 लिख दिया, तो यानी कि 100 के 3 बंडल हैं। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ 8, तो संख्या बन गई 348। 48 इसको लिख लेना। आगे बढ़े भाई। अगला देखो भाई, ये इकाई के स्थान पर 5 है, नहीं इकाई नहीं, सैकड़े के स्थान पर 5 है, तो सैकड़ा हो गया 5, 100 के भी हो गए 5। बीच का ये रहा 3, 10 के 3 बंडल हैं, तो दहाई पे हो गया 3, तो 5 के बाद आ गया 3। एक मिनट, इसको मैं ऐसे साफ ही कर दूं थोड़ा, बस हो गया 5, 5 के बाद 3, और इकाई के स्थान पर है 2, तो पीछे हो गया 2, ये बन गया 532। तो यहाँ आ जाएगा 2, इसको शब्दों में लिखो तो 532। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भाई, बीच में है 6, ये देख लेना, एक डंडा इधर है एक इधर है, बीच में 6 है। बीच में 6 होने का मतलब दहाई की जगह 6 है। 10 के कितने बंडल हैं? 6 हैं। खुले 2 हैं, तो इकाई की जगह 2 है, पीछे 2 है। सैकड़े में 8 है, तो आगे 8 है, और सैकड़े में 8 है, तो ये बन गया 862 होता है वैसे, 62 ठठेरा आ जाएगा भाई, देख लेना। और लास्ट पार्ट है बेटा ये देखिए ज़रा, ये है 4, इकाई के स्थान पर पीछे 4, और एक मिनट भाई थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। देखिए ज़रा, 3 है दहाई के स्थान पर, तो बीच में 3 आएगा। 100 के हैं 4 बंडल, तो पहले नंबर पे 4 आएगा, पहले नंबर पे। और यहाँ 30 लिख रहा है, 30 का मतलब 3 के पीछे 0 है, तो खुले 0 है, यानी इकाई के स्थान पर 0 है, तो 430 ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, जिसको हमने भर दिया। आगे बढ़े भाई, देखो ज़रा, अब ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, स्थानीय मान लिखें। फटाफट से करते हैं। स्थानीय मान 6 का, इसमें कहीं 6 है नहीं तो 0, 4 का, इसमें 4 नहीं है तो 0, 9 भी नहीं है 0, 8 का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या में जो अंक जिस स्थान पर हो उसके पीछे जितने भी डिजिट हो उतने 0 लग जाते हैं। अब यहाँ 8 के पीछे कोई डिजिट नहीं, तो 8 का स्थानीय मान 8। 3 के पीछे एक अंक है, देखो ना, 238 में 3 के पीछे एक अंक है, तो 3 का जो स्थानीय मान होगा वो 30 हो जाएगा। और 7 का स्थानीय मान इसमें है नहीं, 2 का 200। तो ऐसे करते हैं हम फटाफट इनको। 6 इकाई के स्थान पर है, तो 6 ही आएगा। 4 का स्थानीय मान 4 दहाई सैकड़े के स्थान पर है, तो 4 के पीछे 2 अंक हैं, तो इसके पीछे 2 0 लग जाएंगी, 400। 9 के पीछे एक अंक है, तो 90। 8 का कोई स्थानीय मान नहीं, 3 का नहीं, 7 का नहीं, 2 का नहीं, वो अंक इसमें है ही नहीं। आगे चलते हैं। 763। 6 के पीछे एक अंक है, तो 6 का स्थानीय मान हो गया 60। 4 इसमें नहीं है, खाली। 9 इसमें नहीं है, खाली। 8 इसमें नहीं है, खाली। 3 इसमें है, 3 के पीछे कोई अंक नहीं है, खाली 3। 7 का स्थानीय मान, 7 के पीछे 2 अंक हैं, 700। और 2 का स्थानीय मान होगा नहीं, 847। देखो भाई ध्यान से, 6 का है नहीं, 4 के पीछे एक ही अंक है, तो 4 के पीछे 1 0 लग के 40। 9 है नहीं, 8 के पीछे 2 अंक हैं, तो 800। 3 है नहीं, 7 के पीछे एक अंक है, तो खाली 7। और 2 है नहीं। आगे बढ़ते हैं लास्ट 2 पार्ट्स पे बेटा। 963 में 6 का स्थानीय मान, 6 के पीछे एक अंक है, 60 बन जाएगा। 4 है नहीं, 9 के पीछे 2 अंक है, 900। 8 के पीछे कुछ नहीं है, 3 के पीछे कुछ नहीं है, नहीं 8 के पीछे तो है, 8 तो अंक ही नहीं है यहाँ। और 3 के पीछे कुछ नहीं है, तो 3 का 3। 7 का कोई नहीं, 2 का कोई नहीं। लास्ट है भाई 784। तो 6 का कोई नहीं, 4 की जगह 4। 9 का कोई नहीं, 8 का 80। 3 के पीछे कोई नहीं, 7 का 700 और 0। तो बेटा जी ये आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताना है, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगी, समझाऊंगी। और अगर मेरा लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।